अभी नीट के रिजल्ट को देखकर काफ़ी बच्चे चिंतित हैं, परेशान हैं, कुछ बच्चे हैं जो दुखी हैं और बच्चों के साथ-साथ उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके भविष्य को लेकर वो भी काफ़ी चिंतित हैं कि आगे बच्चों का रिजल्ट आ गया है, तो फिर आगे प्रोसेस किस तरह से होगी? क्योंकि काफ़ी चीज़ें अभी जो हैं, बहुत कन्फ्यूज़िंग है। काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा और ये सिलसिला कब तक चलेगा? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रिजल्ट जैसा भी आया है और काउंसलिंग जैसे भी स्टार्ट हो रही है, आप थोड़ा पेशेंस रखिए। और कई बच्चों ने क्या किया है कि उन्होंने अपना पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया है, या कुछ बच्चे ये सोच के बैठ रहे हैं कि अगर इसी तरह से होता रहेगा तो हम आगे क्या करें, और वो एकदम कंफ्यूज हो चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। मेरा यही कहना है कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, उसमें ब्रेक ना करें, क्योंकि ये टाइम जो है वो निकलता रहेगा। धीरे 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 टाइम चला जाएगा और आप जान रहे हो जो भी केसेस हैं उन सब में बहुत टाइम लगता है और इट विल टेक टाइम। तो बजाय कि हम इंतज़ार करें, अपनी पढ़ाई को छोड़ दें और परेशान हो, इससे अच्छा है कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें और जो कोर्सेस आप पढ़ रहे थे पहले उनको रिवीजन करना स्टार्ट करें। जैसे अगर भी काउंसलिंग स्टार्ट होता है, साथ में काउंसलिंग करते रहिए और काउंसलिंग के साथ-साथ आप पढ़ते भी रहिए, क्योंकि जब ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा तो फिर स्टेट का मेरिट लिस्ट आएगा और उसके बेसिस पर काउंसलिंग होगा। तो तब तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तब तक कम से कम नहीं तो 2 महीना है। तो उस 2 महीने में आप टाइम वेस्ट ना करो, फिर से दोबारा स्टार्ट करो, क्योंकि जो आपका लक्ष्य था कि आपको नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना है, डॉक्टर बनना है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और ऐसे चैलेंजेस पहले भी हुए हैं लोगों के सामने कि कभी पेपर लीक हुआ है, कभी ऐसा भी हुआ है कि कुछ-कुछ एग्ज़ाम्स में रिजल्ट्स में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, कुछ गड़बड़ी हुई है। अब वो चीज़ें हम हमारे सामने सिस्टम बहुत बड़ा है। एज़ ए इंडिविजुअल पर्सन हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपन फिर से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी तैयारी को। बजाय हम दुःख में बस बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, इससे किसी का कुछ नहीं होगा, आपका ही नुकसान होगा। इसलिए एक डिसीज़न लीजिए, फिर से स्टार्ट कीजिए और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप अपनी जो प्रिपरेशन की जर्नी है उसको फिर से स्टार्ट कीजिए, अच्छे मूड के साथ, अच्छे माइंड के साथ, और अपने पेरेंट्स को भी फिर से समझाइए, उनसे बातें कीजिए। क्योंकि मेरे कुछ पेरेंट्स से, स्टूडेंट से बात हुई है तो पता चला है कि वो लोग एकदम मतलब हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, उनकी उम्मीदें टूट गई हैं। उनको लग रहा है कि पता नहीं आगे क्या होगा। और ऐसे 1 नहीं, 2 नहीं, कई पेरेंट्स हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अलग-अलग स्टेट से हैं, अलग-अलग शहरों से हैं, गाँव से हैं, उनके बच्चे तैयारी कर रहे थे। उनका ये सवाल है कि सर अगर इसी तरह से होता रहेगा तो हमारे बच्चों का क्या होगा? और हम किस उम्मीद में बच्चों को कहें कि आप अगले साल तैयारी कर लो और फिर आगे का कुछ पता नहीं है, तो एकदम ब्लैंक हैं वो, कन्फ्यूज़ हैं और कोई समाधान उनको आगे नहीं दिख रहा है। फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे कि एक उम्मीद की किरण होती है, कि आप फिर से एक सकारात्मक सोच के साथ स्टार्ट कीजिए, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से सिर्फ़ आपका नुकसान होगा। इसलिए जो हुआ है उसको भूल जाइए, आप आगे बढ़िए और स्टार्ट कीजिए और होप फॉर बेस्ट। अच्छा होगा आगे भी, ठीक है? निरंतर आप अपना मेहनत करते रहिए।